हालेलुया। सबको जय मसीह की। सचमुच परमेश्वर आप लोग को संभाल कर रखा और मुझको भी संभाला, सो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए आज के विषय है, फिर से परमेश्वर ने आप लोग के बीच में फिर से एक बार हमको लाया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए आज का विषय है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सचमुच आज इस विषय में हम लोग बात करेंगे और परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग निकालेंगे, हम लोग मत्ती का पुस्तक 11 का 28, 29, 30 हम लोग देखेंगे। हालेलुया। आप लोग भी मेरा साथ में निकाल लेंगे और पढ़ेंगे। आइए 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या बोलता है परमेश्वर यीशु मसीह की, हमारे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि अगर आप परेशानी में हैं या किसी कर्जा में हैं या किसी भी समस्या में हैं, तो आप यीशु मसीह के पास आइए। और यदि अगर आप बीमारी में हैं तो परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि हमारा तुम्हारा क्या है, ध्यान है बोलता है। तो सचमुच इस बात में हम लोग को बोलता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सचमुच यहाँ विश्राम देने का एक क्या किया, वायदा किया है, और परमेश्वर यीशु मसीह वायदा को पूरा करता है। लेकिन यहाँ 29 में फिर लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो हमको और आपको देखना है, लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो इस कौन सा वचन के और किस बात को जिक्र कर रहा है यीशु मसीह, हमको और आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आइए यहाँ 4 विषय एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे मुझसे सीखो, फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो हम आइए इस वचन से हम लोग एक एक पॉइंट हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे, और परमेश्वर बातचीत करेगा हमसे। तो आइए यहाँ देखते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो इसमें हमको आपको क्या करना है, सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा था यीशु मसीह। तो आइए हम लोग लूका का पुस्तक हम लोग निकालेंगे। लूका का पुस्तक हम लोग 4 का हम लोग 43 निकाल लेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ में निकालिएगा। हालेलुया। लिखा है यहाँ, परंतु उसने उससे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर का राज का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। किस लिए भेजा गया है, इसीलिए मैं भेजा गया हूँ। तो यीशु मसीह भी एक यहाँ क्या किया, एक मकसद के साथ में यहाँ पहुँचा, एक मकसद के साथ में यहाँ आया। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के आने का एक ही कारण था कि मानव जाति क्या करे, इस मानव जाति बचे, मेरे लोग बचे, परमेश्वर के लोग बचे। इस कारण से यहाँ परमेश्वर आया था, और आया और वो क्या किया, सुसमाचार सुना रहा था। हालेलुया। तो इस बात को हमको और आपको जानना है कि आज यीशु मसीह जो काम अपने खुद करता था, वो काम हमको और आपको सबको सौंप दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसका काम को हम लोग को करना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये सुसमाचार सुनाना सिर्फ पास्टरों लोग को, अगुओं लोग को ही काम है, मगर लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो लोग के ही सिर्फ काम है, मगर हम लोग सबका काम है सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर का राज का प्रचार करना, परमेश्वर को महिमा देना, ये हम लोग सबका क्या है, काम है। हालेलुया। तो सचमुच आइए और कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ जैसे लिखा था कि फर्स्ट में देखें कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और लिखते हैं कि मुझसे सीखो। तो क्या यीशु मसीह से हम क्या सीख सकते हैं, यीशु मसीह हमको बहुत कुछ सिखा के गया है। हालेलुया। क्योंकि हमको उस बात को सीखना है। यीशु मसीह कहता है कि अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम करो, हमको प्रेम करना है। यदि अगर कोई हमको सता रहा है, तो हमको सताने वाला की क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। हमको क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यदि अगर हम मेरे लिए यदि अगर कोई मेरे लिए कोई अगर कोस रहा है या कोई हमको शराब दे रहा है, तो हम उसको आशीष देंगे, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने हमको क्या किया है, सिखाया है। तो हम यीशु मसीह से ये सब सीख सकते हैं। सीखने के विषय में बहुत सा
बात को कही गई है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह बोला कि अगर तुम गाली के बदले गाली मत दो। यदि अगर एक थप्पड़ अगर कोई दाहिने और गाल मारे तो तुम बाईं ओर भी फेर देना। तो इस बात को हमको ध्यान देना है और हमको इस बात को सीखना है। इसलिए कहा है कि मुझसे सीखो। तो हमको सचमुच सीखने का ज़रूरत है। हालेलुया। और एक चीज़, और जब यीशु मसीह अपने एक पकड़ाने से पहले फसह की रात जब तैयार कर रहा था तो उसे अपने चेला लोग को भी उसे क्या किया, बता रहा था और सिखा रहा था। और सचमुच हम जानते हैं कि वो परमेश्वर होने पर भी यीशु मसीह क्या किया, अपना चेला लोग को पैर धोया। हालेलुया। कैसा किया, पैर धोया। तो हम भी जानना चाहेंगे कि सचमुच वो हमारे लिए क्या करता है। लिखता है कि यीशु भी क्या किया, अपना चेला लोग का पैर धोया। तो इस बात को हम लोग सीखते हैं, सिखा रहा था कि कैसे वो गुरु होने से भी आदि। अगर आप लोग यूहन्ना की पुस्तक में आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ घर में आप पढ़ेंगे, हम रेफरेंस बता दे रहे हैं। यदि अगर यूहन्ना की पुस्तक आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको 13 अध्याय पूरा 13 से 1 से लेकर पूरा आप 14-15 वचन तक पद तक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ जिक्र मिलेगा। जिसे 5 में लिखा है कि तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगूठे के उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि एक गुरु होकर भी ऐसा क्या कर रहा था, सिखा रहा था। कई बार तो पतरस ने बोला कि प्रभु आप मेरा पैर क्यों धो रहे, हमको पूरे नहला दो। तो सचमुच वो पैर धोने का एक क्या किया, एक प्रक्रिया को बता रहा था, एक सिखा रहा था। हमको और आपको भी कैसा सीखना है, कैसे बड़े को आदर देना है, कैसे पास्टर को आदर देना है, ये चीज़ हमको और आपको भी क्या करना है, सीखना होगा। तो आइए फिर से यहाँ दिखा देते हैं इस वचन को कि कैसे कर रहा था। तो यहाँ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, साथ में अगर 13 के साथ निकालेंगे तो यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। तो जो वो लोग कर रहा था वो भी सोच रहा कि प्रभु हो के गुरु हो के हम लोग को पैर धो रहा है, ऐसा सोच रहा था वो अपने मन में। लेकिन उस अपना प्रेम को क्या कर रहा था, वो दिखा रहा था, क्योंकि वो जान रहा था कि अब तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास जाना पड़ेगा। इसलिए जाने से पहले अपना वो लोग क्या किया, वो लोग अपना क्या प्रक्रिया को, अपना प्रेम को वो बांट रहा था। तो यहाँ हम लोग जब देखेंगे 13 को यहाँ उसी के 12 को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो यीशु मसीह फिर उत्तर देता है 13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। तो इस चीज़ के बात में सिखाया कि बोला कि तुम ठीक ही कहते हो, गुरु तो कहते हो, प्रभु तो हमको कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। 14 में लिखता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहे। इसके मतलब क्या है कि इसके मतलब ये चीज़ सिखा रहा है हमको कि सचमुच हमको बड़ों को कैसा आदर देना है, कैसा हमको सेवक लोग को आदर देना है, हमको कैसा लीडर लोग को आदर देना है। हालेलुया। क्योंकि इस बात को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ये हमारे बीच यहाँ पृथ्वी में आकर ही हमको क्या किया, सिखा के गया। इसी बात को हम लोग क्या करने सीखते हैं। और यहाँ लिखता है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। क्या सिखाते हैं, मैं नम्र और दीन हूँ। तो हम जानते हैं कि जब पहाड़ी उपदेश में जब यीशु मसीह के भीड़ दबा रही थी तो वो एक पहाड़ में चढ़ गया। जब पहाड़ में चढ़ गया तो वहाँ यीशु मसीह कुछ सिखा रहा था अपना चेला लोग को। जब यीशु मसीह वहाँ बैठ गया जब पहाड़ में, तो चेला लोग आया और बोलता है कि मुझे भी सिखा। तो वो क्या किया, पहाड़ी उपदेश में अपना मुंह खोल के क्या किया, उपदेश देने लगा, अपना प्रचार करने लगा। तो हम लोग आइए, हम लोग मत्ती का पुस्तक निकाल लेंगे 5 का 3 से 10 तक बढ़ेंगे। हालेलुया। और यहाँ लिखा है 3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। किसका जो है, जो धन्य है वे लोग जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। तो ऐसा करते हैं पूरा 10 तक हम लोग पढ़ेंगे।
फिर चौथा में लिखा है धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। फिर 5 में लिखा है धन्य है वे जो नम्र और क्योंकि वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे। तो अभी हम लोग वहाँ जैसे देखते कि नम्र व्यक्ति बनना है। हालेलुया। तो हमको उस बात को हम लोग को क्या कर रहा था, सिखा रहा था। हालेलुया। तो इसी पर सिखा रहा था। और यहाँ लिखता है 6 में लिखता है धन्य हुए जो धार्मिक के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 7वां में लिखता है धन्य हुए जो दयावंत और क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8 में लिखता है धन्य हुए जो जिनके मन शुद्ध और क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 9 पद में लिखता है धन्य हुए जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। तो सचमुच प्यारो इस बात को, वचन को हम लोग जान रहे हैं कि जब तक हम परमेश्वर को हम देख रहे हैं, हम जब किसी के मनुष्य को अगर मिलाते हैं परमेश्वर से, जब कोई व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं और परमेश्वर के राज में शामिल करते हैं तो उस व्यक्ति को कहता है कि धन्य है जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। तो सचमुच 10 में फिर लिखा है धन्य वे जो धार्मिक के कारण सताए जाएंगे क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो इस बात को यीशु मसीह बता रहा था जब वहाँ पहाड़ी उपदेश में, तो उसका चेला लोग क्या कर रहा था, सुन रहा था, बहुत बढ़िया से सुन रहा था। और इसी को क्या किया पौलुस, पतरस, यूहन्ना सब फॉलो करते गया। तो आज हमको भी फॉलो करना है। और जैसे यहाँ लिखता है धार्मिक के कारण सताया जाते थे क्योंकि वह स्वर्ग के राज निकट है। तो आज हमको और आपको भी क्या किया, सताया जाएगा क्योंकि यीशु मसीह के साथ वैसा हुआ तो हमारे साथ हुआ। लिखता है कि हर एक के साथ में, ये मेरे साथ में हुआ तो तुम लोग के साथ में भी होगा। तो इस बात को सिखाया। और सचमुच इस बात को हम लोग देखें कि कैसा कैसा आराम के कलीसिया में उन लोग को सताहट के सहना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं वही पतरस को जो 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, सुसमाचार सुनाया, वही पतरस को क्या कर उल्टा कर भी उसको क्या किया, टांग के दिखाया। वही स्टीफन है, वही है पौलुस है जो वो लोग क्या करते, जंगली जानवर को बीच में ये क्या करता था, वहाँ छोड़ दिया जाता। तो वो लोग कितना सतावट में ही जी रहा था, फिर भी परमेश्वर के काम वो लोग करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आइए फिर यहाँ हम लोग मत्ती का वही 28 का हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है फिर और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यहाँ यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है कि क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तो हम सब जानते हैं कि उसका कौन सा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर का जो सुसमाचार हमको और आपको दिया है वो बड़ा कठिन नहीं है। इसी को यूहन्ना अपना पुस्तक में लिखता है 3:5 में। आइए हम लोग पहला यूहन्ना 3:5 में हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग पहला यूहन्ना 3:5 पीछे साइड में है और वहाँ आप लोग भी क्या करते हैं, मेरे साथ में निकाल सकते हैं। पहला यूहन्ना, इधर पहला यूहन्ना 3:5 हम लोग निकालेंगे और हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। तो आप लोग ही इसको देख लीजिए ना, लिखा है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। तो क्या हमको सुसमाचार सुनाना बहुत बड़ा कठिन है या बहुत बड़ी भारी है? जैसे वहाँ हम लोग पढ़े कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मगर फिर भी लेकिन वहाँ और बोलता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो जो काम यीशु मसीह को उठाना था सुसमाचार काम, वो काम अभी हमको और आपको दे दिया है। इस काम को हमको सब कुछ साथ में एक साथ में हम लोग को मिलकर क्या करना है, सुसमाचार को वो बांटना है, फैलाना है और परमेश्वर का राज का क्या करना है, काम करना है। तो आइए और कुछ हम लोग वचन को निकालेंगे हम लोग और हम लोग यहाँ देखेंगे। एपीसी की पुस्तक हम लोग आएंगे, एपीसी की पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे और वहाँ हम लोग एपीसी की पुस्तक 4 का हम लोग यहाँ 29 निकाल लेंगे। सचमुच यहाँ पौलुस और भी कुछ बात को इस लोग सिखाना चाहता था। तो यहाँ लिखा है 4:29 में, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। क्या बोलता है, कोई गंदी बातें मुंह से ना निकले पर
आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। कई बार हम लोग अपने बोली को नहीं समझने के कारण से क्या करते हैं, किसी को हम लोग बोलने के कारण से किसी को ठेस पहुंचती है, लेकिन हमको और आपको ये समझना है कि जब हम संसारिक में थे तो जैसे पहले बोलते थे वैसे अभी हमको नहीं बोलना है, क्योंकि हम मसीह में हम आ चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में आने से हमारा क्या कर चाल चलन बदलता और सुधरता बदलता ही जाना चाहिए। हालेलुया। ऐसे हम लोग रोमी की पुस्तक 12:2 में हम लोग पाते हैं। तो सचमुच हम लोग बोलने समय हमको अपने मुंह को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस बात को और किस शब्द को हम लोग ध्यान देते हैं। हालेलुया। और लिखा है पहला तिमुथी, अगर हम लोग पहला तिमुथी से हम लोग निकाल लेंगे और 6 का हम लोग पहला तिमुथी हम लोग निकालेंगे, उसका 6 का हम लोग 6 का 11 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों में से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। किसका करता है पीछा कर? प्रेम का हम लोग क्या करते हैं? प्रेम का हम लोग क्या करता है? और प्रेम का हम लोग क्या करता है? और धीरज का नम्रता का पीछा कर कहता है। पर लिखता है कि पर हे परमेश्वर का जन, तुम इन बातों से भाग। तो पौलुस किन चीज़ को बातें को भागने को बोलता है? आज हमको और आपको समझना पड़ेगा कि हमको व्यभिचार से भागना है, हमको लड़ाई झगड़ा से भागना है, हमको झूठ बोलने से भागना है, गलत संगति से हमको भागना है। तो इस चीज़ को ही दिखा रहा है कि पर हे परमेश्वर का जन, तुम इन बातों से भाग। तो क्या करना है? हमको भागना पड़ेगा। हालेलुया। इस सब चीज़ से हमको भागना पड़ेगा, क्योंकि हम मसीह में आ चुके हैं। जब संसारिक में थे तो हम नहीं जानते थे, उसमें वो लोग के पीछे हम रहते थे, व्यभिचार में रहते थे, झूठ बोलते थे, गंदी गंदी बातें निकलते थे, झगड़ा करते थे। मगर जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हमको और आपको समझना है कि इससे भागना है। इसलिए तीमुथियुस अपने कलीसिया को समझा रहा था, बता रहा था कि हे परमेश्वर का जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज का और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। क्या करता है? पीछा कर कहा है। तो सचमुच इस प्यारो इस वचन से आप लोगों को बहुत आशीष दे मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे सामने प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, ये वचन से तूने हमको सिखाया प्रभु, हमको कैसे नम्र बनना है पिता परमेश्वर, हमको कैसे पिता परमेश्वर हमको दयालु बनना है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु कि सचमुच पिता परमेश्वर, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहा प्यारे प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, इस वचन से प्रभु जितने लोग सुने प्यारे प्रभु, उसे तो बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु। सारा आदर प्रभु, सारे महिमा प्रभु हम तुझे को देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। सच सबको फिर से एक बार से जय मसीह की। सचमुच इस चैनल को आप लोग जब यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग आइकन बेल दबाइए, ताकि इस वीडियो को जब भी हम आने वाला वीडियो जब हम लोड करेंगे अपलोड करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले देख सके। फिर से सबको जय मसीह की। हालेलुया।